हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमने यार प्रॉब्लम ले रखा है ना, ये जे एडवांस 2025 के पेपर वन का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें मार्किंग स्कीम जो थी वो +3 -1 की थी। तो अभी मैं बताऊंगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, ख़त्म करके यार 3 नंबर अपनी जेब में डाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं मैक्सिमम टाइम देता हूँ 3 मिनट। ठीक है। 3 मिनट में हुआ नहीं हुआ, एक अगर नहीं हुआ 3 मिनट में, एक बार फिर से रीट्राई मारूंगा, 1-2 मिनट और दूंगा, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना। अगर एक की क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो आप पहले ही गेम से आउट। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना हमको। ठीक। तो चलो यार, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, इसमें क्या है कि एफ एक्स हमें दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। ठीक। और एच एक्स भी दे रखा है कि ये कुछ ऐसा होगा जो कि है एफ x+1 -g x+2। ठीक। हमें फाइनली बताना है, एक कंडीशन उसने और दे रखी है, एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी एक्स। अब देखो यार, बहुत ही काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसने घुमाया नहीं है क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज में नहीं फंसाया। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ठीक। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हिट करेंगे। और देखो यार, जो भी हमें डेटा दे रखा होता है ना, वो हर एक चीज़ यूज़फुल होती है। रियल टू रियल, रियल टू रियल, I1 2 3, ये सब सब कुछ यूज़फुल होता है। ठीक है, सब कुछ यूज़ करेंगे और फाइनली आंसर निकालेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, एक थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ जो आगे इम्प्लाई होगी कि यार तुम सबको ना जे एडवांस का जो सिलेबस है ना, आई वुड से कि वो तुम्हें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, वो याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी से मैं बताता हूँ कि ये कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, सिलेबस में हमारे क्यूबिक इक्वेशन है? ऐसा कहीं दे रखा है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स निकालो, उसका मेथड है? कुछ कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो वो या तो क्या, या तो वो सूडो क्यूबिक होगी, मतलब वो क्यूबिक होगी नहीं, वो नलीफाई हो रही होगी। ठीक है। या क्यूबिक से बड़ी। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, जो भी उसके 3-4 टाइप के रूट्स होते हैं वही हैं। ठीक है। क्यूबिक के कुछ भी नहीं है। अगर क्यूबिक के रूट्स उसने निकालने को बोल भी दिए तो वो कैसे निकलेंगे? हिट एंड ट्रायल से निकल जाएंगे। ++1 -1 0, या फिर मैक्स टू मैक्स 2। ठीक है, 2 से ऊपर नहीं जाएगा वो यार, ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसा ही नंबर होगा जो तुम्हें दिख रहा होगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन में एक भी रूट मिल गया उसके बाद तो वो क्वाड्रेटिक बन गई ना यार, सॉल्व करने के लिए। तो बस ऐसा ही है। यहाँ भी मेरे को कुछ एक इंट्यूशन इस क्वेश्चन को देख के आ रहा है कि ये जो क्यूबिक है ना, ये कैंसिल हो जाना चाहिए यार, 4 भी कैंसिल हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को देख के इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि एफ एक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जी एक्स। ठीक। करेक्ट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना तुम्हारे दिमाग में ही हो जानी चाहिए। एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये तो कट गया। ठीक। बिल्कुल ठीक। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि यार ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होगा। इसके बारे में x⁴ के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। 3 तो ठीक है, 4 भी ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम तो क्या हो गया ये। अब देखो यार, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ना तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर तुमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये हो जाएगा। ठीक। इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया, A3 - B3 x³ +A2 - B2 x² +7x +A1 - B1। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक। अब ये जो पूरा इक्वेशन दे रखा है, ये क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, मानते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन का आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ तो इसका एक रूट होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, एक रूट के साथ ओनली वन रूट, यहाँ तो इसके 3 रूट होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ तो इसके कुछ, ये इंक्रीजिंग में हो गया, ये डिक्रीजिंग, यहाँ तो इसके 3 रूट होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। ठीक। ठीक है, बिल्कुल सही।
अब उसने बोल रखा है कि यार ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो ज़ीरो कभी नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे को इन चारों ग्राफ को देख के बताओ कि इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो ना हो। यार ये तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो इट इम्प्लाइज कि ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? यार कुछ तो बोलो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक नहीं है। अगर ये क्यूबिक नहीं होगी तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये क्यूबिक नलीफाई होगी, बिल्कुल ठीक। तो A3 माइनस B3 इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसके बारे में मैं श्योर हूँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये हमने पहली चीज़ निकाल ली एक कंडीशन से, ठीक है। और इस कंडीशन से और भी चीज़ें निकाल सकते हैं हम जो कि विल सी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ उसने दे रखी है कि हमको फाइनली क्या निकालना है, हमको फाइनली निकालना है कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो एच एक्स में क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यार एच एक्स देखो, एच एक्स हमारा कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अगर मैं दिमाग में इसकी कैलकुलेशन करूं तो अगर एफ में मैं एक्स प्लस वन डाल दूं, हर जगह एक्स प्लस वन डाल दूं, तो मेरे को दिमाग में ये मेरी कैलकुलेशन हो रही है यार, ये तो कट जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा ये कैलकुलेशन करके लिख के भी बताऊंगा, बट यार इतना सा दिमाग में हो जाना चाहिए कि ताकि तुम्हारा विजन स्ट्रांग होना चाहिए। द सिंपल, अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो विजन स्ट्रांग होना चाहिए कि यार ये छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाए, तुम्हें पेन ना चलाना पड़े, उससे बहुत सारा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ये तो एक्स की पावर फोर तो हमारा पहले ही जीरो हो रहा है। एंड फाइनली ये अगेन एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, बन रही है। हमें उसी क्यूबिक इक्वेशन का कांस्टेंट निकालना है, समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एच एक्स को अगर मैं लिखूंगा, एच एक्स विल बी एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू, सही है, बिल्कुल सही। तो एफ एक्स को मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, ठीक है यार। एफ एक्स प्लस वन को अगर मैं डाल दूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ए वन प्लस टेन एक्स प्लस वन। अब देखो यार, मैं किसी भी चीज़ को ना सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, मैं ओपन नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ को ओपन करने में फालतू का टाइम वेस्ट होगा, वो सब नहीं करूँगा मैं, ठीक है, एग्जाम में। तो ए टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ध्यान से देखना यार बहुत, ए थ्री एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स प्लस वन की पावर फोर, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स प्लस टू कर लूँ मैं, तो क्या होगा ये, बी वन प्लस थ्री, ठीक है, बी वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री है क्या, बी थ्री एक्स प्लस टू का क्यूब प्लस बी फोर तो नहीं है यार, एक्स प्लस टू का पावर फोर, ठीक है। अब हमारे पास एच एक्स जो है वो है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली चाहिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कलर अच्छा नहीं है यार, कंट्रास्टिंग नहीं है, ठीक है। हमें फाइनली चाहिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये वाली टर्म एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में कंट्रीब्यूट करेगी नहीं करेगी, हटाओ, ये करेगी नहीं करेगी, हटाओ, ये करेगी नहीं करेगी, हटाओ, ये करेगी और ये करेगी, ठीक है। तो हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, इनमें भी स्पेसिफिकली सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म करेगी। तो अगर एक्स क्यूब की टर्म ले लूँ एक्स प्लस वन में, इसको जब तुम खोलोगे तो ये कुछ इसकी आइडेंटिटी होगी जिसमें एक्स क्यूब आ जाएगा जिसका कोफिशिएंट वन होगा। तो एफ एक्स से इस वाली टर्म से ये आएगा नहीं आएगा, क्यूब का कोफिशिएंट सिर्फ यही आएगा, बिल्कुल ठीक।
x प्लस 1 की पावर 4 से क्या कोफिशिएंट आएगा x, इससे कोफिशिएंट आएगा 4c3 x की पावर 3, इस वाली टर्म से आएगा, नहीं आएगा यार? सॉरी 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 सॉरी, एफ एक्स प्लस 1, ठीक है बिल्कुल सही। एफ जी एक्स प्लस 2 से एक्स क्यूब का कौन सा कोफिशिएंट आएगा? पहला तो ये आएगा b2 एक्स क्यूब, यहाँ से सॉरी b3 एक्स क्यूब, और यहाँ से आएगा 4c3 2 की पावर 1 एक्स की पावर 3, बाइनोमियल लगा रहा हूँ मैं, सिंपल यार, ठीक है। आइडेंटिटी ये सब नहीं आता मेरे को, भूल गया मैं ठीक है, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो गया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा एच ऑफ एक्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में एच ऑफ एक्स आ जाएगा, वही निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार, बहुत इजी सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 4c3 क्या हो गया? 4 एक्स क्यूब माइनस 4 × 2 माइनस 8 एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया। फाइनली एच ऑफ एक्स क्या हो गया? ए क्यूब इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब का ये कोफिशिएंट हो गया, हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यही हो गया। अब हमने ऊपर वाली कंडीशन से ये चीज़ निकाल रखी है, ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, तो यही तो लिख रखा है यार, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो एच एक्स जो है वो एक्स क्यूब की टर्म्स में कितना हो गया? हो गया -4 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया? -4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, ये तो ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्या, फिर से ध्यान देना। सबसे पहले हमने ये वाली कंडीशन यूज़ करी, इससे हमने एक रिजल्ट निकाला, ठीक है। उस रिजल्ट को हमने सिंपली ये बनाया और सिंपली इसमें यूज़ कर लिया, ख़त्म, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ये बना लो स्टेप 1, देन उसके बाद कंडीशन यूज़ कर लो, बट दोनों यूज़ होंगे, ठीक है, दोनों डिपेंडेंट है, उसने दे ही इसलिए रखी है कंडीशन की दोनों डिपेंडेंट है। तो इससे बहुत देखो यार, कैलकुलेशन कितनी ईजी है, बहुत ईजी सा सवाल हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्या है कि मैंने कैलकुलेशन क्लियरली करी है, ठीक है, साफ साफ लिखा है मैंने। साफ साफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, सिंपली बताता हूँ तुमको, क्योंकि तुम लोग अगर गंदा गंदा लिखोगे तो ऊपर वाला तुम लोग भूल जाओगे या फिर दिमाग से स्किप हो जाएगा, ठीक है। ये सब रिस्क नहीं ले सकते तुम लोग, तुम्हें फिर से वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो मैंने साफ साफ लिखा, उससे मेरे को सारा कुछ साफ साफ दिख गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने दोनों कंडीशंस का यूज़ करके आंसर को निकाल लिया, बस यही करना है एग्ज़ाम में। खुद करोगे तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना सा अगर तुम्हें पता होगा कि इसको कैसे हिट करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।